हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त, बढ़िया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे जिस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग बेसिक लेक्चर सारा देख चुके थे। जैसे हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बात किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके बहुत सारे रूल के बारे में देखा था, उससे बहुत सारे टाइप्स का वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने किया था। फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात किया था। लिगेंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड देखा था, एम्बिडेंट लिगेंड देखा था, ठीक है। चार्ज के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, बॉन्डिंग के बेसिस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटालिक एटम क्या होता है, ये सारे लेक्चर मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा है। आप लोग उसको देखिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जुड़े और इस चीज का लाभ उठा पाए। क्योंकि आपका ये जो सेशन चल रहा है क्लास 12th का, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको देखना है और मजा लेना है सेशन का। आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होने जा रहा है, जिसका नाम है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे डॉग को हम लोग डॉग भी बोलते हैं, कुत्ता भी बोलते हैं, कुकुर भी बोलते हैं, यानी जब जैसन तब वैसन। कहने का मतलब कि जैसा लैंग्वेज जहां पे हम लोग जाते हैं उसके अनुसार एक लोकल लैंग्वेज होता है और एक ऐसा नेम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो जो नेम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है उसको बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब साइंटिफिक नेमिंग। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके द्वारा सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स को देखेंगे। रूल्स को फॉलो करते हुए जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना भी बड़ा बड़ा हो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग फिर से सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, नोट्स निकाल लीजिए और अपना नोट, सबसे प्यारा नोट शुरू कर लीजिए बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए कि ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज को जान सके, क्योंकि बहुत जरूरी है और आपका ये बहुत बेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। आइए आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपीएसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब आईपीएसी नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है। रूल नंबर पहला क्या है कि कैटायन इज ऑलवेज नेम फर्स्ट, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीजें होती हैं। पहला होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। सबसे पहले आपको केटायन का नाम लिखना है। अब इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। पहला रूल यही माइंड सेट कर लो, सबसे पहले नाम लिखना है किसका, केटायन का। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, सबसे पहले नाम लिखना है आपको किसको, केटायन का, पॉजिटिव चार्ज वाले का, ठीक है। अब जैसे NaCl है तो इसमें केटायन कौन है, Na है, तो सबसे पहले हम लोग नाम क्या लिखेंगे, सोडियम। क्या लिखेंगे, सोडियम, ठीक है। AlCl3 है तो सबसे पहले अल्युमिनियम है, तो सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे हम लोग, अल्यूमिनियम। क्या लिखेंगे, अल्यूमिनियम। अब इसमें K4FeCN का पावर 6 और 3+ है। एक चीज जान लीजिए, अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं रहता तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहता। प्लस चार्ज है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, माइनस चार्ज है एनायनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जब ये K4FeCN6 है तो एक बार इसका पूरा नाम आपको बता देना है। सबसे पहले ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे केटायनिक। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे भाई, केटायनिक। और ये सारे अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कह देंगे, एनायनिक। तो सबसे पहला रूल आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आप केटायनिक का नाम लिखो। तो केटायनिक के है तो नाम होगा सबसे पहले पोटासियम। नाम क्या होगा, पोटासियम। अब जब हम लोग इसका लिखते हैं तो ये लिगेंड का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो 6 है तो हेक्सा साइनिडो, और जितना भी सेंट्रल मेटालिक एटम होता है उसमें 8 लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पोटासियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। लेकिन आपको पहला रूल बस यही ध्यान देना है कि केटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। सबको क्लियर हो गया? जल्दी से रूल नंबर 1 को एकदम ध्यान दो, क्योंकि ध्यान एक ऐसा चीज है ना कि अगर आप किसी चीज का ध्यान रखते हो, ध्यान देते हो और ध्यान से चीजों को देखते हो तो चीजें सीधे दिमाग में बैठती है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कि आपको केटायन का नाम लिखना है, ठीक है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि आफ्टर केटायनिक नेम सम गैप देन वी राइट द एनायनिक नेम।
ठीक है, जब आप केटायन का नाम लिख दिए तो हल्का सा गैप दो, देन एनायन का नाम आप लिखना शुरू करो। जैसे जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल, जैसे इन दोनों में तो कोई रूल नहीं है, सोडियम क्लोराइड अल्युमिनियम क्लोराइड ये हो जाएगा। अब इसका नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले केटायन का नाम, बाहर जो काउंटर आयन होता है तो नाम आपने सबसे पहले क्या लिखा, पोटासियम। ठीक है, अब ये केटायनी का नाम लिख दिया। अब आपको लिखना है एनायनी का नाम, तो सबसे पहले थोड़ा सा गैप देना, मतलब हल्का सा गैप दे दो, फिर इसका नाम लिखो। तो क्या पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो ये हो गया हेक्सा, 6 है तो हेक्सा, CN है तो साइनिडो, ठीक है, और उसके बाद Fe है तो इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलते हैं, फेरेट। तो ये सब अभी रूल में बताएंगे। अभी बोले आपको कि केटायन और एनायन का नाम लिखने के लिए बीच में आपको थोड़ा सा क्या देना है, तो बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है। और ये गैप ऐसे देना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंडसेट करना है कि आफ्टर केटायनिक नेम सम गैप देन वी राइट द एनायनिक नेम, यानी केटायन का नाम लिख के हल्का सा गैप देना, फिर आपको एनायन का नाम लिखना है। डन है। चलिए रूल नंबर 3 पे आइए जल्दी से। ठीक है, लिगेंड नेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर देन CA में। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जब आपको केटायन का नाम लिखने का पता चल गया, एनायन का नाम लिखने का पता चल गया, तो सबसे पहले एनायन में तो हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं ना, तो लिगेंड में सबसे पहले आपको अल्फाबेटिक देखना है, ABCD याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे आपको बढ़ना है। तो जो भी लिगेंड आता है, लिगेंड नेम जो है वो किसके रूप में आपको देखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, देन सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम लिखना है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl4। अब इसमें आप देखो काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन का मतलब केटायन नहीं है, तो ये पूरा एनायन वाला कंडीशन है। तो इसमें हम लोग गैप नहीं देंगे, क्योंकि केटायन रहता तब गैप देते, तब एनायन का नाम लिखते। इसमें केटायन है ही नहीं, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड में NH3 है, NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं, हमने पहले भी बताया था। अगर नहीं आपको पता है तो आप यहाँ पे जल्दी से देख लो। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को अमाइन बोलते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। H2 को क्या बोलते हैं, H2 को हम लोग एक्वा बोलते हैं, H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा बोलते हैं। तो ये आपका जितना भी 3 बताया ना, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो जब आपको इसका नाम लिखना होगा, अगर आपको इसका सबसे पहले नाम लिखना होगा, तो सबसे पहले आप लिगेंड का देखो। तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। अभी इसका भी रूल आगे है, Cl है तो क्लोरिडो, NH3 है तो अमाइन। तो पहले अमाइन और क्लोरिडो में अमाइन पहले आएगा, तो अमाइन कितना टाइम है, 2 टाइम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाई अमाइन, डाई अमाइन। ठीक है, अब उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो, डाई अमाइन टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, क्या हो गया, डाई अमाइन टेट्रा क्लोरिडो। अब प्लेटिनम है। ठीक है, जब हम लिगेंड का नेम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिए, तो अब उसके बाद सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम देंगे। सेंट्रल मेटालिक एटम प्लेटिनम है, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। लास्ट में सेंट्रल मेटालिक एटम में 8 लगाते हैं। ये भी रूल अभी आगे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या बोला है कि जो भी लिगेंड का नेम लिखेंगे वो किसके रूप में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के रूप में लिखेंगे। लास्ट में हम लोग CA में लिखेंगे सेंट्रल मेटालिक एटम का। इसमें 1-2 और रूल है, 1-2 रूल और क्या है आपको आगे चल के पता चल जाएगा, वरना बहुत जल्दी है, तो यहाँ पे भी सीख लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, रोमन में हम लोग यहाँ पे नंबर देते हैं जो यहाँ पे सेंट्रल मेटालिक के ऊपर चार्ज दर्शाता है। ये आगे रूल में आपको मिलेगा। जैसे NH3 के ऊपर 0 चार्ज, प्लस PT का निकालना है, इसको X मान लो, प्लस Cl का क्या होता है -1 × 4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे, x -4 = 0, तो x का वैल्यू आ गया +4। तो सेंट्रल मेटालिक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं 4। ठीक है, तो ये आपका पूरा नेम हो गया। नेम क्या हो गया, डाई अमाइन टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 4। ठीक है, ऐसे आपको नेम लिखना होगा। ठीक है ना भाई, ऐसे आपको नेम लिखना होगा। चलिए, अब मान लो कि इसमें जब आपको नेम लिखना है, क्या है, Cr NH3 का होल थ्राइस Cl3 H2O थ्राइस। अब इसका देखो नेम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले NH3 को हम लोग अमाइन बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। तो यहाँ पे अमाइन में AM और एक्वा में AQ, तो पहले एमाइन आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन। नाम क्या होगा इसका, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा,
ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा हो गया। अब Cl3 है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। अब ये तीनों का लिगेंड का नेम हो गया अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब Cr है तो Cr को बोलते हैं क्रोमियम, तो इसको क्रोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेट बोलेंगे। अब इसके ऊपर चार्ज लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें केटायनिक पार्ट नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज 0 प्लस Cl का -1 इंटू 3 और H2O का क्या होता है 0। तो ये हो गया 0 -3, तो ये उधर जाएगा तो +3, यानी यहाँ पे हम लोग चार्ज दे देंगे 3। ये आपका होता है तरीका, सेंट्रल मेटालिक एटम के ऊपर चार्ज यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 3 हुआ। ये आपका क्या हुआ, रूल नंबर 3 हुआ। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भाई मेरे, चलो 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 आगे बढ़ो जल्दी से। अगला है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। रूल नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है कि अगर आपका लिगेंड निगेटिव हो तो उसके लास्ट में सफिक्स ओ होगा। सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। जैसे बचपना तो बच आगे लग गया, पना पीछे, तो बच हो गया प्रीफिक्स, पना हो गया सफिक्स। ठीक है ना, पना फना हो गया। ठीक है, तो निगेटिव लिगेंड का एंड जो होता है वो सफिक्स ओ के साथ होता है। पॉजिटिव लिगेंड का जो एंड होता है वो सफिक्स इयम इयम इयम। ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड में किसी प्रकार का कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप लोग पहले लिखोगे। सबसे पहले आप इसको लिखोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं निगेटिव लिगेंड के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, निगेटिव लिगेंड, तो अगर Cl- होगा तो इसका नाम होता है क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद F- रहेगा तो इसका नाम होगा फ्लोरिडो। ठीक है ना, अगर Cl- रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइनिडो, या साइनो भी कह सकते हो, साइनिडो। फ्लोरो या फ्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो, इसका साइनिडो। ठीक है, या साइनो बोल सकते हो भाई। ठीक है, फ्लोरो। ठीक है, क्लोरो। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर NO3 रहा तो इसका नाम होता है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। देखो सबके लास्ट में ओ लग रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर NO2- रहेगा तो इसका नाम होता है नाइट्रेटो एन, नाइट्रेटो एन। CO3- रहेगा, ठीक है, 2 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटो। ठीक है, और SO4- रहेगा तो इसका नाम होता है सल्फेटो, सल्फेटो। जल्दी से याद करो, निगेटिव लिगेंड इतना ही आएगा, निगेटिव लिगेंड इतना ही आएगा। लूट लो जल्दी से। ठीक है, निगेटिव लिगेंड क्या क्या बोले, Cl क्लोरिडो या क्लोरो, F फ्लोरिडो या फ्लोरो, Cn साइनिडो या साइनो, NO3 नाइट्रेटो, NO2 नाइट्रेटो एन, CO3 कार्बोनेटो, SO4 सल्फेटो। ठीक है, ये आपका निगेटिव लिगेंड हो गया। अब जो अगला बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स। अगला क्या बात करेंगे भाई, पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये जो पॉजिटिव लिगेंड्स होगा उसमें एक आता है NH2NH3+, NH2NH3+, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, जीनियम, हाइड्राजीनियम। ठीक है, लास्ट में ईएम आ रहा है। ठीक है, NO+, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, लास्ट में ईएम आ रहा है। उसके बाद एक होता है NH4+, तो ये तो सबको पता है भाई मेरे, क्या हो जाएगा, अमोनियम। जल्दी से याद करो। ठीक है, अभी हमने 2 लिगेंड के बारे में बताया कि अगर निगेटिव लिगेंड है तो एंड विथ ओ, पॉजिटिव लिगेंड एंड विथ IUM, और न्यूट्रल लिगेंड नो सफिक्स। ठीक है, तो Cl- क्लोरिडो, F का फ्लोरिडो, Cn का साइनिडो, NO3 का नाइट्रेटो, NO2 का नाइट्रेटो एन, CO3 का कार्बोनेटो, SO4 का सल्फेटो। पॉजिटिव लिगेंड में NH2NH3 को हाइड्राजीनियम, NO+ को नाइट्रोसोनियम, NH4+ को अमोनियम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लो, ऐड कर ही लो। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड का, किसका बात करेंगे भाई, न्यूट्रल लिगेंड्स, तो अगर H2O रहेगा तो नाम हो जाएगा एक्वा, H2O रहेगा तो नाम हो जाएगा एक्वा। अभी बोले CO रहेगा तो नाम हो जाएगा कार्बोनाइल, क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनाइल। ठीक है, और अगर NO रहेगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, और अगर NH3 रहेगा तो नाम हो जाएगा अमाइन। नाम क्या हो जाएगा, अमाइन। जल्दी से आप इसको याद करो, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका काम बनने जा रहा है। ठीक है ना, निगेटिव लिगेंड और पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड। तो रूल नंबर 4 क्या बोला है, रूल नंबर 4 आपको यही बोला है कि अगर लिगेंड का नेम लिख रहे हो और वो लिगेंड निगेटिव है तो सफिक्स ओ लगेगा, पॉजिटिव है लास्ट में IUM, और न्यूट्रल लिगेंड में कोई भी स्पेशल सफिक्स नहीं लगता है। रूल नंबर 5,
अगर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे नंबर में ए नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान क्या देना है आपको कि अगर लिगेंड ट्वाइस है, थ्राइस है, क्वाड है, पेंटा है, हेक्सा है, तो जितना रहेगा पहले हम वो नंबर लगाएंगे। जैसे मान लो कि H2O 3 है तो एक्वा के पहले 3 लगेगा तो ट्राई एक्वा इसका नाम बन जाएगा। रूल नंबर 5 यही बोल रहा है कि सबसे पहले लिगेंड अगर जितना होता है सबसे पहले प्रीफिक्स उसका उतना दे दो, ताकि वो पता चले कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में लिगेंड का एक्चुअली अमाउंट कितना है। जैसे इसका नाम लिखना है, अब इसको लेकर जल्दी से दौड़ जाओ, जल्दी से दौड़ो इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें किसी प्रकार का कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई कैटायनिक पार्ट नहीं है, तो इसमें स्पेस नहीं होगा। एनायनिक में भी लिगेंड खोजेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है और ये बाहर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में है, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट भाई, थोड़ा सा यहाँ पे दिल थाम के बैठना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनने को मिलने वाला है। अगर आपका ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर रहता है तो इसका नाम सिंपल फॉर्म में लिख दिया जाता है। Cl है तो क्लोराइड डाइट्राइड नहीं दिया जाता है, बस जो नेम रहता है वही लिख दिया जाता है। कब? जब ये बाहर रहेगा तब, एनायनिक से बाहर रहेगा तब। तो आपके पास सिर्फ अभी दो ही लिगेंड है। कौन कौन है? एमाइन और एक्वा। तो सबसे पहले एमाइन और एक्वा में एमाइन आएगा, 4 है तो टेट्रा लिखो। क्या लिखोगे नाम इसका? टेट्रा अमाइन। क्या लिखोगे? टेट्रा अमाइन, टेट्रा एमाइन, और यहाँ पे हो जाएगा डाई एक्वा, ठीक है। टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, यहाँ पे CO है तो CO को हम लोग बोलते हैं कोबाल्टेटो, ठीक है, कोबाल्टेटो, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नहीं कोबाल्टेटो, कोबाल्टेट, यहाँ पे एक चीज जोड़ दो, कोबाल्टेट, ठीक है ना। लास्ट में सेंट्रल मेटालिक एटम में 8 लगता है, ठीक है। वो वाला तो लगता है किस में? निगेटिव लिगेंड में, ठीक है ना। तो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा और कोबाल्टेटो, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे चार्ज देखो, तो इसके ऊपर 0 x प्लस इसके ऊपर 0 प्लस इसके ऊपर 0, तो 0 में मल्टीप्लाई करने से कुछ बात बनेगा नहीं। सेल का -1 × 3 कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर जितना चार्ज प्लस रहता तो प्लस देते, माइनस रहता तो माइनस देते, कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? x - 3 = 0, तो x का वैल्यू +3, तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे, ठीक है, रोमन में छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब ये पूरा नाम हो गया। क्लोराइड बाहर है तो यहाँ पे हम लोग बाहर में दे देंगे क्लोराइड, ये इसका पूरा नेम हो गया। रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना। सभी लोगों को क्लियर हो गया? सभी लोगों को क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से देखो, रेडी 1 2 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से लो। हो गया? चलिए, इसका नाम लिखना था, तो बहुत सिंपल है ना भाई, इसका तो अब लिख ही सकते हो आप लोग, इसका तो अब लिख ही सकते हो। अब इसमें हमको मत इंगेज करो, इसमें आपका खुद सहयोग होना चाहिए। अमाइन 4 है तो टेट्रा अमाइन, क्लोराइड, एक्वा, साइनो। तो सबसे पहले अमाइन और एक्वा में अमाइन होगा, तो जल्दी से पहले नाम लिखो टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन में डबल एम होगा, नहीं तो कट जाएगा। टेट्रा अमाइन एक्वा है, फिर ये भी हो जाएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। अब उसके बाद साइनो, तो CY और Cl, तो क्लोरिडो, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो, डाई साइनो या साइनिडो, ठीक है ना। ये पूरा नेम आपका हो गया। अब लास्ट में कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट नाम हो गया। क्या बोले? टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा एक्वा, डाई ट्राइक्लोरो और डाई साइनिडो, कोबाल्टेट। अब यहाँ पे चार्ज देख लो, इसका निकाल लो x, कोबाल्ट का क्योंकि सेंट्रल मेटालिक एटम का ही चार्ज लिखाता है। NH3 का क्या हो जाएगा? 0 × 4 0 हो जाएगा। Cl का -1 × 3 कर लो, H2O का 0 कर लो, Cn का -1 × 2 कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है तो 0 कर दो। -3 और ये -2 -5 उधर जाएगा तो 5, तो इसके ऊपर हो जाएगा 5। ये आपका पूरा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम बड़ा लंबा हम लोग आंसर लिखना सीख गया। क्या नाम लिखे? टेट्रा अमाइन, टेट्रा एक्वा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा एक्वा, ट्राइक्लोरिडो, डाइसाइनिडो, कोबाल्टेट 5। सभी को क्लियर हो गया? रूल नंबर 5 आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। अगला हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 6 की ओर। हाँ, 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस इन स्पेशल लिगेंड इन एंड EDTA। इन का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन और EDTA का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। अगर ये दोनों रहता है लिगेंड में तो वहां पे स्पेशल लिगेंड में प्रीफिक्स नाम क्या जोड़ेंगे? 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है, ठीक है, इसमें कैटायनिक पार्ट नहीं है। चलो ना, इसमें कैटायनिक पार्ट जोड़ दे क्या? चलो जोड़ दो, ठीक है, केयरफुल जोड़ दो।
तो जैसे K4 जोड़ते हैं सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा पोटासियम, ठीक है, हल्का सा गैप दे दो। अब गैप देने के बाद अब ये Cl है तो क्लोरिडो, En है तो देखिए नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो En को हम आपको बताए हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन। एकदम ध्यान समझिए, बहुत स्पेशल आपको रूल बताया जा रहा है। अब इसको नोमेनक्लेचर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर फॉर्म हो गया। अब ये स्पेशल लिगेंड है तो इसके पहले आपका लगेगा कितना है, 4 है तो टेट्रा किस लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। टेट्रा किस 20-30 टेट्रा किस से कब लगेगा, जब लिगेंड En और EDTA होगा, ठीक है। अब यहाँ पे Cl है क्लोरिडो, तो पहले C होगा तब तो उसके बाद E वाला ना होगा, तो पोटासियम हो गया। अब उसके बाद जब कैटायनिक पार्ट हो गया, एनायनिक पार्ट का नेम जब लिखोगे, ठीक है, तो हल्का सा स्पेस दे दो। अब लिखो यहाँ पे ट्राई, क्या लिखो, ट्राई क्लोरिडो, क्या लिखो भाई, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो हो गया। अब उसके बाद हम लोग En का लिखेंगे, तो En का नाम क्या बताया, इथाइलिन डाइअमाइन तो नहीं लिखेंगे, कॉमन हो गया, नोमेनक्लेचर फॉर्म में लिखना है। इथेन 1,2 डाइअमाइन, लेकिन कितना है 4, तो यहाँ पे देंगे टेट्रा किस, टेट्रा किस ब्रैकेट देंगे इथेन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। सब लोग एक बार क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इथाइन 1,2 डाइअमाइन ये हो गया। अब यहाँ पे CO है तो CO को बोलते हैं कोबाल्टेट, कोबाल्टेट ये आपका हो गया, कोबाल्टेट लिख दिए। अब उसके बाद जो चार्ज है वो लिख देंगे और लास्ट में Cl है तो हम लोग यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे। चार्ज तो आपको पता ही है, K का +1 × 4 कर देंगे, CO का निकालना है तो इसको X बोल देंगे, Cl का -1 × 3 कर देंगे। En के ऊपर चार्ज 0 होता है और यहाँ पे Cl का क्या होता है, -1 × 2 हो जाएगा और -2 है तो -2 दे देंगे। अब सॉल्व करो, यहाँ पे जल्दी से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 + x - 3 - 2 = -2, ठीक है। तो 4 + x - 3 - 2 -5 = -2 कर लो। 4 + x = -2 + 5 कर लो। 4 + x = +3 कर लो और x का वैल्यू जब होगा 3 - 4 यानी 1 चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको 1 दे देना होगा, ठीक है ना। रोमन में सबको क्लियर हो गया। अब ये Cl है तो जब आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होता है तो वहां पे जो नेम रहता है उसी को लिखते हैं। तरीका यही है भाई, आपको सबसे सिंपल सबसे बेस्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं। अब ये जो लास्ट रूल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम टू इंडिकेट द रोमन नंबर विद द ब्रैकेट, बताया ना कि आपको जब सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम लिख रहे हो तो उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो रोमन फॉर्म में। अब जैसे इसका नेम आपको लिखना है तो क्या करोगे, सबसे पहले कैटायनिक एनायनिक दोनों है तो कैटायनिक नाम लिखो, पोटासियम लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, पोटासियम। अब यहाँ पे OH है तो OH का नाम याद रख लो, हाइड्रोक्सीडो होता है तो पोटासियम, तो यहाँ पे टेट्रा कर लो, थोड़ा सा स्पेस देके टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। जिंक है तो जिंकेट, क्या हो जाएगा, जिंकेट हो गया। अब चार्ज देख लो, K का क्या होता है +1 × 2, Zn का निकालना है X, OH का क्या होता है -1 × 4 = कुछ नहीं तो 0, तो 2 + x - 4 = 0, तो 2 + x = 4, x = 4 - 2 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे रूल नंबर 7 यही बोला कि आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटालिक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये पूरे रूल को फॉलो करते हुए जो आएगा उसको रोमन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है। इसमें एक और रूल आता है आप लोग को जो देखना होगा, वो है रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर 8 कोई ज्यादा खास नहीं लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है, आपके काम की चीज रहेगी वो। रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि जो आपका सेंट्रल मेटालिक एटम है, जो आपका सेंट्रल मेटालिक एटम है, वो सेंट्रल मेटालिक एटम के नेम में लास्ट में सफिक्स में आपको 8 जोड़ना है। सफिक्स में आपको 8 जोड़ना है। कब, जब सेंट्रल मेटालिक एटम का नाम लिखेंगे तब। और ये सेंट्रल मेटालिक एटम किस फॉर्म में होगा, एनायनिक फॉर्म में होगा। जब वो मेटल का नाम लिखेंगे, जब हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे किसके फॉर्म में, कैटायनिक के फॉर्म में, तो कैटायनिक के फॉर्म में एज वेल एज नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज वेल एज नेम हो जाएगा। एज वेल एज नेम का मतलब कि अगर केटाइन में देखेंगे सोडियम तो नाम हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम, अल्युमिनियम तो अल्युमिनियम, प्लेटिनम तो प्लेटिनम। लेकिन अगर वही मेटल का नाम सेंट्रल मेटालिक एटम में लिखना होगा तो लास्ट में 8 लगेगा। अब जैसे इसके लिए रूल क्या है, तो इसके लिए आपको रूल हम बता दे रहे हैं। अगर आपका जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, केटाइनिक, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एनाइनिक। एनाइनिक में Ca में, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा काउंटर आयन। तो यहाँ पे आपका क्या रूल है, अगर हम बात करेंगे प्लेटिनम का, प्लेटिनम तो सिंपली केटायनिक में प्लेटिनम तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्यूमिनेट,
ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोमियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनायनिक सेंट्रल मेटालिक एटम है क्रोमेट। अगर बात करेंगे यहाँ पे आयरन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे निकेल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिंक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। ठीक है ना। अब इसका सिंबल तो आपको पता ही है, प्लेटिनम का Pt, अल्युमिनियम का L, क्रोमियम का Cr, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni और जिंक का Zn। तो ये आपको सिंपली रूल नंबर 8 क्या पता चला, रूल नंबर 8 है, हाँ रूल नंबर 8 क्या पता चला, रूल नंबर 8 यही पता चला कि जब आपका सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम लिखना है तो लास्ट में सफिक्स नेम में 8 लग जाता है। अगर वही केटाइनिक फॉर्म में है तो सिंपल जो नेम है वही लगा रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा चीज समझ में आया होगा। आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिन हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे आई समझ के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।